कंप्यूटर से रिलेटेड आज के इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड रखते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको टिक करनी है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हानिकारक प्रोग्राम, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक प्रोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि CD रोम का पूरा नाम क्या होती है। पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंट्रोल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट राइड ड्राइव रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल डेटा रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये नीचे में इसका आंसर भी दे दिया हूँ। अगर आपको ये PPT और PDF चाहिए इस तरह बना हुआ तो इसका भी आंसर आप ले सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर में नेटवर्क के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में LAN, MAN, WAN, और दूसरा ऑप्शन है CPU, RAM, ROM। तीसरा ऑप्शन है HTML, XML, CSS, और चौथा जो ऑप्शन है USB, HDMI, VGA। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी? तो फाइनली हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर की होगा LAN, MAN, WAN। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ये हमारा कंप्यूटर की प्रकार होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो तीसरा नंबर चौथा नंबर की, और चौथा नंबर की जो प्रश्न है वो है कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है। दोस्तों, आपने जब कंप्यूटर का कीबोर्ड ओपन करती हैं तो उसमें जो फंक्शन की होती है वो कितना होती है, इसमें आपको राइट आंसर बतानी है। तो पहला जो ऑप्शन हमारा है दोस्तों वो है 12, 10, 15, 8। तो अगर आपके पास घर में कीबोर्ड होगा तो उसमें आप काउंट करके देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगी। जो फंक्शन कीबोर्ड में फंक्शन की होती है वो हमारा 12 ही होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 5 नंबर्स की है। 5वां नंबर्स की जो प्रश्न है वो है कि MS एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अगर दोस्तों आपने कंप्यूटर में MS एक्सेल कुछ पढ़ी होगी तो उसमें आपको बहुत सारा फार्मूला मिलती है, और कुछ आपको याद भी रखे होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो ऐड करने की फार्मूला होती है MS एक्सेल में वो कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है सम, दूसरा है ऐड, तीसरा है प्लस, और D है टोटल। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, अगर आपने एक्सेल पढ़ ली होगी तो आपको ये पता होगी 1 नंबर्स का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सम लिख के ये फार्मूला होती है ऐड करने के लिए, यानी कि जोड़ का फार्मूला एक्सेल में यही होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो 6ठा नंबर्स की प्रश्न है, और 6ठा नंबर की जो प्रश्न है वो है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। दोस्तों, आपने बहुत सारा कंप्यूटर में देखे होंगे प्रिंटर लगा हुआ है, तो वो कौन सा डिवाइस है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग या संचार। तो कंप्यूटर आप किधर से लगाते हैं? सिस्टम में नहीं दी हुई रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर से आउटपुट, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आउटपुट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से और 7वां नंबर का जो प्रश्न है वो है डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, जिसमें से हो, अगर डेटा स्टोर करने की क्षमता बड़ा होती है तो उसमें डेटा को बड़ा रखता है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल में, समझ लीजिए मोबाइल में अगर 128 कितना है, 28 रोम है, तो उसमें आपका रैम भी 6 का रैम आपको मिलेगा। यही दोस्तों रैम हमारा क्या करती है? ये डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसमें 4 ऑप्शन मिलती है, बीट, बाइट, निबल
या किलोबाइट। तो हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। बीट जो होती है ये डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में माना जाता है। बीट, बाइट, बीटेन, इस तरह का जब हम लोग पढ़े थे वही, यानी कि दोस्तों बीट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करिएगा तो देख सकते हैं मैंने इसका ऑप्शन नीचे में भी उत्तर भी लिख रखा हूँ। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 8वां नंबर का प्रश्न है, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? इंटरनेट पर सेवा, ऑफलाइन स्टोरेज, कंप्यूटर गेम, डेस्कटॉप ऐप। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन से हो जाएगा दोस्तों? आप अगर कुछ कंप्यूटर में पढ़े होंगे तो ये आपको बहुत याद दिलाने वाली प्रश्न है। ये हमारा इंटरनेट पर सेवा देने वाला प्रश्न का आंसर, उत्तर का आंसर है। यानी कि 8 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेट पर सेवा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न है वो हमारा 9 नंबर की है। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी होती है? जो हमारा डिस्क होती है वो हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन पूरे मिलती है, जैसे कि अस्थाई, अस्थाई, वर्चुअल या कैश। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो हार्ड डिस्क है वो अस्थाई होती है। तो हमारा राइट आंसर 9 नंबर्स की 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों ये हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए हुए हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे संगणक, गणक, कंप्यूटर या अंत्र। तो हमारा इसमें दोस्तों राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? हम लोग कंप्यूटर को शुरुआत से यानी कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और 55 तक भी पढ़ते आ जाएंगे कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। हिंदी में हम लोग कंप्यूटर का संगणक कहते हैं। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 11 नंबर्स की है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है, क्योंकि हम लोग जब भी मोबाइल में कुछ पढ़ते हैं, कुछ भेजते हैं, लिखते हैं तो बोलते हैं PDF। तो PDF को पूरा नाम क्या होती है? यहाँ आप देख सकते हैं कि PDF का फुल फॉर्म क्या होती है। 4 ऑप्शन है, जैसे कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पेज डेटा फॉर्मेट। यानी कि दोस्तों जो PDF का हमारा प्रारूप होती है वो क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नीचे में मेंशन किया गया है, सेम टू सेम आंसर है। हमारा राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। ये हमारा PDF का फुल फॉर्म हो जाएगी। दोस्तों इसमें आपको जितने सी प्रश्न मिलेंगे सारा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला है। देख सकते हैं कि आप हर एक बार यूज करने वाला प्रश्न है। क्या है कि URL का पूरा नाम क्या होती है? आप देख सकते हैं दोस्तों कि URL का पूरा नाम क्या होती है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो हमारा दोस्तों ये जो 12 नंबर्स का क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों 1 नंबर्स का हमारा 12 नंबर्स का 1 नंबर्स का राइट आंसर होने वाला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम होने वाला है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो 13 नंबर्स का प्रश्न वो ये है कि मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? दोस्तों मदरबोर्ड किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या फोल्डर। दोस्तों राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि हार्डवेयर, यानी कि जो मदरबोर्ड है वो हमारा हार्डवेयर का हिस्सा होती है। बिना मदरबोर्ड के हमारा सिस्टम में इस कोई काम नहीं होती है, एक ढांचे के रूप होती है बिना मदरबोर्ड के। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है 14 नंबर, वो है कि पाइथन क्या होती है? यानी कि दोस्तों हम लोग जो सिस्टम में पढ़ते हैं कि पाइथन क्या होती है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या सॉफ्टवेयर। तो हमारा दोस्तों राइट आंसर कौन सी होने वाला है? दोस्तों हमारा जो ये राइट आंसर होने वाली है ये है 1 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा को हमें सिखलाता है। उसी तरह से जो 15 नंबर्स का प्रश्न है वो है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि HTML का प्रयोग किसके लिए होता है? दोस्तों HTML का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होती है? तो वेब पेज बनाने, सॉफ्टवेयर बनाने, डेटा सेव करना
ड्राइवर इंस्टॉल करना। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, जिसमें आपको 4 मिला हुआ है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि आप जब भी इसका प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, वेब पेज बनाने में HTML का प्रयोग हमेशा वेब पेज बनाने में ही किया जाता है। तो दोस्तों ये जो 15 नंबर्स का राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, 15 नंबर्स का 1 नंबर से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो 16 नंबर्स की है, और ये भी 16 नंबर का जो प्रश्न है ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये हमारा दिनचर्या में उपयोग होते ही रहने वाला है। और तो 16 नंबर में जो प्रश्न दोस्तों वो है, USB का पूरा नाम क्या होती है। आपको दोस्तों इसमें USB का पूरा नाम क्या होती है उसको ढूंढनी है। तो ऑप्शन 1 में है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियस बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिफाइड सर्विस बस। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होने वाला है 1 नंबर यूनिवर्सल सीरियल बस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर्स का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। 16 नंबर्स का 1 नंबर हमारा राइट आंसर होने वाला है। 17 नंबर्स का जो प्रश्न है दोस्तों वो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों आपको पता होगी जब आप मोबाइल या जब आप लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदते हैं तो ये शब्द का हमेशा ही उपयोग करते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन मिलती है, और 4 ऑप्शन मिलती है उसमें से राइट आंसर आपको जाननी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक रैम का फुल फॉर्म नहीं जाने है तो अभी आप जानने वाले हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर पूछिएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होती है। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी। दोस्तों हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों जो 18 नंबर्स का प्रश्न है वो है, और ये भी जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है। देख सकते हैं कि वाईफाई का प्रयोग किसके लिए होता है। हम लोग जब भी मोबाइल में नेट ख़त्म हो जाती है तब क्या करते हैं, किसी दूसरे मोबाइल का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं वाईफाई का प्रयोग दोस्तों किसके लिए होता है, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑप्शन में देख के इसे ज़रूर सही ऑप्शन मार सकते हैं। वायरलेस इंटरनेट, वाईफाई कॉल, ब्लूटूथ, माउस। तो दोस्तों इसमें आप आंसर कौन सी हो जाएगी, तो वाईफाई कॉलिंग, यानी कि दोस्तों जब हमारा नेट ही नहीं है तो वाईफाई कॉलिंग कैसे हो जाएगी। ब्लूटूथ तो नहीं होने वाला है, माउस भी इसमें नहीं होने वाला है। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, वायरलेस, यानी कि बिना तार के लिए इंटरनेट, वाईफाई का फुल फॉर्म होगा। तो 18 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वायरलेस इंटरनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 19 नंबर्स का है। वो ये प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है। दोस्तों जो ये MS वर्ड है ये किसका उदाहरण है, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा इसमें दोस्तों राइट आंसर कौन सी होने वाला है, तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर की हो जाएगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड का उपयोग उदाहरण किसके लिए है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला प्रश्न है वो हमारा है कि पेन ड्राइव किस टाइप की मेमोरी है। पेन ड्राइव दोस्तों ये भी आपका कभी कभी ना यूज आया ही होगा कि पेन ड्राइव जो है वो किस टाइप की मेमोरी है। तो फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम, CD। तो हमारा इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव का उपयोग किस टाइप की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर्स का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। उसके बाद जो 22 नंबर्स का प्रश्न दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है कि WW का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि WW का आविष्कार किसने किया था। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाने हैं तो अभी आप जानने वाले हैं, और इसको उपयोग करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में WW लिखना पड़ता है, चाहे वो कुछ भी आप लिखिए। जब इस सर्च इंजन में आती है, जैसे कि गूगल की सर्च इंजन
जिसमें भी सर्च इंजन में आती है तो ये हमारा www ऑटोमेटिक ही आ जाती है, www.gov.in इस तरह करके ऑटोमेटिक आ जाती है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, लैरी जॉब्स। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि टिम बर्नर्स-ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 नंबर्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। टिम बर्नर्स-ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा वो है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या कार्य करती है। जैसे कि मोबाइल में हमारा एप्लीकेशन होती है, उसी तरह सिस्टम में सॉफ्टवेयर होती है। तो सॉफ्टवेयर की दोस्तों क्या काम रहती है, निर्देश देना, डेटा स्टोर करना, प्रिंट करना, पावर देना। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सी हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि निर्देश देना। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होती है, किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आपने टी प्रेस किया तो वो निर्देश देता है, यही सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 24 नंबर्स का प्रश्न है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको इसको लगभग 5-6 बार बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, राइट आंसर आपको देनी है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, माउस। तो दोस्तों इसमें जो भी राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन में जो भी राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो को कमेंट करके उसमें आपको बतलानी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो 25 नंबर्स की होने वाली है। तो 25 नंबर की जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। टच स्क्रीन जो हम लोग मोबाइल के डिस्प्ले को टच करते हैं तो वो टच कर लेती है, तो वही कर रही है कि टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट दोनों, इनपुट केवल आउटपुट, प्रोसेसिंग। तो दोस्तों मैं थोड़ा आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि केवल इनपुट, तो दोस्तों जो हम लोग बाहर से चीज़ लगाते हैं वो इनपुट होती है, और जो कंप्यूटर से कनेक्शन देते हैं वो आउटपुट होती है। तो ये हमारा जो टच स्क्रीन है वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसमें ये दोनों हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट, इसमें दोनों चीज़ लगी हुई है टच स्क्रीन के डिवाइसेस में। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारा है वो है 26 नंबर। वो प्रश्न ये है, कंप्यूटर में जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोसेस, डेटा, आउटपुट या इनपुट। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलती है, 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर कौन सी होने वाली है। तो दोस्तों जो प्रोसेसर है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 26 का हमारा 1 नंबर राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद से जो दोस्तों वो जो प्रश्न है वो है कि स्पैम किसे कहते हैं। 27 नंबर्स की जो प्रश्न है वो है कि स्पैम किसे कहते हैं। अनचाहा ईमेल, सुरक्षित ईमेल, महत्वपूर्ण ईमेल, ऑफिशियल ईमेल। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, स्पैम, यानी कि सुरक्षित ईमेल तो नहीं होगा दोस्तों, महत्वपूर्ण ईमेल तो नहीं होगा, और ऑफिशियल ईमेल नहीं होगा। हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, अनचाहा, जो हमने नहीं चाहा वो भी ईमेल आ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। और अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों है वो मिलता जुलता, लगभग 4 या 5 प्रश्न का मिलता जुलता है कि लेन का फुल फॉर्म क्या होती है। हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे दोस्तों, लेन, वैन, मैन, इस तरह करके कुछ पढ़े थे, उसमें ये लेन का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ दोस्तों पूछ रहा है कि लेन का फुल फॉर्म क्या होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों लेन का फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 28 का हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 28 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होने वाला है। और उसके बाद जो प्रश्न है दोस्तों वो है 29 की, उसमें कहा जा रहा है कि फायरवॉल का प्रयोग क्यों होता है। फायरवॉल का प्रयोग क्यों होती है, तो सुरक्षा के लिए, प्रिंटिंग के लिए, डिजाइन के लिए या खेलने के लिए। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 1 नंबर का हो जाएगा, सुरक्षा के लिए, यानी कि 29 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि
कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों फाइनली जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होती है उस प्रक्रिया को क्या कहती है। बूटिंग, लोडिंग, रनिंग, शटडाउन। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, बूटिंग ही कहा जाता है। और उसी तरह से दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हमारा 31 की है, और 31 की दोस्तों भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है वो आइए जानते हैं। कहा जाता है कि कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम लोग सर्च करते हैं या फिर लॉगिन आईडी डालते हैं तो उसके नीचे कैप्चा आता है, तो वही बोला जा रहा है कि कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है। बॉट से सुरक्षा, वेब डिज़ाइन, डेटा एंट्री, ईमेल भेजना। तो दोस्तों यह जो कैप्चा का प्रयोग है हमारा तो वेब डिज़ाइन में नहीं किया जाता है, डेटा एंट्री में नहीं किया जाता है, ईमेल भेजने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बॉट की सुरक्षा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सी हो जाएगी, हमारा 31 की राइट आंसर हो जाएगी बॉट के प्रयोग के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैकअप का क्या अर्थ है। यानी कि दोस्तों कभी कभी अगर मोबाइल हमारा फॉर्मेट हो जाती है तो सब डेटा ख़त्म हो जाती है, या फिर फ़ोटो वगैरह कुछ हमें रिकवरी करने के लिए क्या करते हैं, बैकअप का प्रयोग करते हैं। तो उसका अर्थ में क्या होती है, उसका अर्थ क्या होती है। डेटा की प्रतिलिपि बनाना, डेटा डिलीट करना, डेटा भेजना, डेटा प्रोसेस करना। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा कि डेटा का प्रोसेस करना ये नहीं होगा, डेटा भेजना ये भी नहीं होगा, डेटा को डिलीट करना ये भी नहीं होगा, डेटा की प्रतिलिपि बनाना ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बैकअप का राइट आंसर यानी कि 32 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 का 1 नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, डेटा की प्रतिलिपि बनाना। उसके बाद दोस्तों मानिए तो बहुत महत्वपूर्ण और नहीं मानिए तो बहुत नॉर्मल प्रश्न है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानते हैं तो यहाँ कुछ फंक्शन में बताया जाता है कि 33 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है कि कंप्यूटर में CTRL प्लस ES किसके लिए होता है। यानी कि दोस्तों CT प्लस RL दोनों एक साथ में हम लोग प्रेस करते हैं तो ये क्या चीज़ के लिए होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है जैसे कि सेव, ओपन, शटडाउन, सेलेक्ट। तो दोस्तों CTR का प्रयोग सेलेक्ट के लिए नहीं करते हैं, शटडाउन के लिए नहीं करते हैं, ओपन के लिए नहीं करते हैं। शटडाउन का हम लोग CTR प्लस ES के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सेव के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई भी स्क्रीन को सेव करना हो या कोई भी कुछ भी चीज़ सेव करना हो तो हमारा सिस्टम में क्या होती है, CTRL प्लस ES प्रेस करके सेव किया जाता है। और 34 का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आप हम लोग पूरा 50 प्रश्न को जानने वाले हैं, तो 34 में जो प्रश्न है कहता है कि ईमेल का पूरा नाम क्या होती है। तो दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या होती है, 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, ईजी मेल, एक्सटर्नल मेल। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ईमेल का जब भी प्रयोग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए प्रयोग करते हैं, इधर डाक वगैरह इस तरह का इसका प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ भेजने के लिए है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा होने वाला है दोस्तों वो 35 का प्रश्न होने वाला है। और 35 का जो प्रश्न हमारा दोस्तों वो भी महत्वपूर्ण वाली प्रश्न है। कहता है गूगल क्रोम क्या है। गूगल क्रोम क्या है, ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन। तो दोस्तों आपने मोबाइल में अक्सर हर एक जो भी एंड्रॉयड यूज़र होती है या जो भी एंड्रॉयड को यूज करते हैं वो यूज़र्स के मोबाइल में आप गूगल क्रोम ज़रूर देखे होंगे, चाहे उसका गूगल रहे नहीं लेकिन गूगल क्रोम ज़रूर रहता है। तो वही यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि गूगल क्रोम क्या है। तो बताते चलें दोस्तों कि इसका राइट आंसर हमारा कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। एक ब्राउज़र है, उसके माध्यम से हम लोग कुछ भी चीज़ को सर्च करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा है कि CASE मेमोरी का क्या कार्य होती है। कभी कभी दोस्तों मोबाइल में आप देखते होंगे चेस बोल कर दीजिए तो सारा कुछ डिलीट हो जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। इसका क्या मेमोरी का क्या कार्य होती है आइए समझते हैं। तेज़ गति से डेटा प्रोसेस करना, डेटा सेव करना, डेटा डिलीट करना, नेटवर्क जोड़ना।
तो दोस्तों ये जो हमारा राइट आंसर इसमें होने वाला है वो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 36 नंबर की 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, तेज़ गति से डेटा प्रोसेस करना, यानी कि चेस मेमोरी का हमारा यही कार्य होती है। उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न हमारा है वो है कि कंप्यूटर की फिजिकल इकाई को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर की फिजिकल इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या प्रोसेस। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, हमारा राइट आंसर जो होने वाली है वो 1 नंबर्स की होने वाली है, हार्डवेयर। यानी कि दोस्तों 37 का राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, 37 की हमारा राइट आंसर हार्डवेयर हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों 38 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है। दोस्तों हम लोग ब्लूटूथ को किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, नेटवर्किंग, प्रिंटिंग या कोडिंग। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, यानी कि ब्लूटूथ को बिना हम लोग तार के माध्यम से कोई भी फाइल हो, कोई भी चीज़ हो, यानी कि डेटा के रूप में इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा दोस्तों 39 की प्रश्न होने वाली है वो है कि विंडो एक प्रकार क्या है। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है कि विंडो एक प्रकार क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, एप्लीकेशन। तो हमारा दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होने वाली है वो कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। फाइनली हमारा जो 39 का है वो राइट आंसर हो जाएगा, विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जो 40 नंबर्स का हमारा प्रश्न है वो है स्प्रेड शीट का उदाहरण क्या है। दोस्तों जो स्प्रेड शीट है उसका उदाहरण क्या है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगी, जो स्प्रेड शीट होती है वो उसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, MS एक्सेल। यानी कि दोस्तों 40 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी, 40 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा होने वाला है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो हमारा 41 की प्रश्न है, और ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि CTRL प्लस भी किसके लिए उपयोग होता है। CTRL प्लस भी किसके लिए उपयोग होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जाता है, पेस्ट, कॉपी, कट, सेलेक्ट। तो दोस्तों CTRL भी यानी कि ये नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस भी से हम कोई भी डेटा को, कोई भी लिपिक को उसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट कर कॉपी करके इसे भी के रूप में यानी कि पेस्ट कर देते हैं, कहीं दूसरे जगह से कॉपी करके तीसरे जगह इसे पेस्ट किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें भी हमारा 4 ऑप्शन मिलती है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है जिसके माध्यम से कोई भी चीज़ को ऑपरेट ये किया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये मानो तो बहुत महत्वपूर्ण, नहीं तो बहुत नॉर्मल वाला प्रश्न है, यानी कि कंप्यूटर में CTRL प्लस C किसके लिए उपयोग होती है। CTRL प्लस C किसके लिए उपयोग होती है, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, कट, क्लोज। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी, CTRL प्लस C का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो कॉपी करने के लिए करते हैं। तो हमारा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 44 का जो हमारा राइट क्वेश्चन है वो ये है, 44 में कहा जा रहा है दोस्तों कि स्कैनर किस टाइप की डिवाइस है। ये जो स्कैनर होती है वो किस टाइप की डिवाइस होती है, जो हम लोग प्रिंटर में कोई भी चीज़ को, वस्तु को रख के स्कैन करते हैं, वो क्या होती है, तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, इनपुट, यानी कि 44 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। और 45 का जो हमारा प्रश्न दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि IP का मतलब क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनल प्रोटोकॉल।
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आईपी का 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों जो अगला हमारा प्रश्न है वो है कि माउस किस प्रकार की डिवाइस है। जो माउस है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि 46 नंबर्स का ऑप्शन नंबर 1 माउस की किस प्रकार की डिवाइस है, तो 1 नंबर इनपुट की डिवाइस है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 47 की प्रश्न है, वो ये है कि सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सीपीयू के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि एएलयू, सीयू, एमयू। उसके बाद बी नंबर में रोम रैम सीयू, एएलयू रोम रैम, सीयू बीआईओएस यूएसबी। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 47 सीपीयू का 3 मुख्य कौन सी होती है, एएलयू, सीयू, एमयू। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा 48 नंबर्स की प्रश्न है, वो ये है 1 किलो बाइट में कितने बाइट होती है। दोस्तों 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो ये 1024, 1000, 512, 256। तो हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सी होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगी 1024। 1 किलोबाइट बराबर 1024 होती है। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो हमारा है, वो ये प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, अगला जो प्रश्न था 48 का ही प्रश्न था और ये हमारा प्रश्न एंड हो गया। दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रश्न कैसा लगा, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ आवश्यक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर मिलती रहे।